संसार में कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ कर्म साथ जाता है, ईश्वर का भजन साथ जाता है। गायत्री साधकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि गायत्री साधकों का आचरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वो वास्तव में सच्चे धन की तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन कई ऐसे साधु महात्मा होते हैं जो कहते हैं कि जगत मिथ्या है और धन संपत्ति इकट्ठे किए चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हैं जो दूसरों को कहते हैं जगत मिथ्या है, ये सब धोखा है, स्वप्न है, और स्वयं बड़े बड़े आश्रमों और मठों के मालिक बने बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े सन्यासी होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ऋणी होते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति सेठ उनके शिष्य बने बैठे होते हैं। लेकिन वो सबको तो कहते रहते हैं कि माया का लोभ ना करो, उपदेश देते रहते हैं सबको, जगत मिथ्या है, यही घोष लगाते रहते हैं, इसे त्याग दो, ये ठगनी है, और स्वयं इतनी माया इकट्ठी करके बैठे हैं, इतनी माया इकट्ठी करके बैठे हैं कि उन्हें परलोक का ध्यान ही नहीं है। अब पहले ज़माने में भी ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ महाराज दशरथ के राजगुरु भी थे और वो गुरुकुल भी चलाते थे। और इधर ऋषि विश्वामित्र तपस्वी वेश में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। लेकिन दोनों ही जनमानस के लिए अथक प्रयास करते रहते थे, जैसे कि मानव कल्याण के लिए यज्ञ हवन और भी मानव कल्याण के लिए न जाने कितने तरह के प्रयोग किया करते थे, कितने तरह के साधन किया करते थे। लेकिन आज के साधु, चलो ठीक है, हमने माना आज के साधुओं के लिए समय बदल गया है। इस समय बीमारियां बहुत फैल रही हैं, बीमार हारी हो जाए तो उनके लिए, उसके लिए भी धन एकत्र करना होता है। अब महामारी फैली थी, यदि साधु सन्यासियों के पास धन न होता तो उनका इलाज कैसे होता। महामारी कोरोना फैली थी, उसके विषय में कह रही हूँ। लेकिन धन कमाने के साथ साथ आत्मा को भुला देना। चलिए एक कथा सुनाती हूँ। एक था राजा, सोने की एक बहुत सुंदर छड़ी उसने बनवाई, उसमें हीरे, नीलम, मोती, पुखराज, कई प्रकार के जवाहरात लगवाए। एक दिन वे उस छड़ी को लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। शमशान के पास से गुजरे, देखा एक भिखारी सा मनुष्य शमशान के बाहर बैठा था। गाड़ी रोकी, उसके पास गए, बोले, अरे तुम नगर में न रहकर यहाँ क्यों बैठे हो। भिखारी ने कहा, नगर के सभी लोगों को अंत में यहीं आना है, इसलिए मैं यहीं पर आकर के बैठ गया हूँ। राजा बोले, यह तो पागलों वाली बात है, तेरी जब बारी आएगी लोग तुझे अपने आप ही यहाँ ले आएंगे, चल नगर में चल। भिखारी बोला, तुमको भी यहीं आना है राजा, एक दिन अवश्य आओगे। राजा बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। अच्छा यह लो, ये छड़ी है, बहुत मूल्यवान है, इसे अपने पास रखो। यदि किसी को देनी हो तो ऐसे मनुष्यों को देना जो तुमसे भी अधिक पागल हो। छड़ी देकर राजा साहब चले गए। कई वर्ष बीत गए, राजा साहब अब बीमार हो चुके थे, बचने की कोई आशा नहीं रही थी उनकी। अब भिखारी को भी इस बात का पता चला। भिखारी फिर उनके पास पहुंचा, बोला, बहुत बीमार हो क्या राजन। राजा ने कराहते हुए कहा, हाँ, अब मुझे लगता है कोई बचने की मेरी आशा नहीं है, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना होगा। राजा ने कहा, यह कैसे मालूम, किसी को पता नहीं, तू पागलों जैसी बातें करता है, मरने के पश्चात कौन कहाँ जाएगा इसका पता कैसे लग सकता है। भला मरने वाला ही व्यक्ति तो जाने, और मरने वाला कभी वापस लौट कर आया नहीं जो बता सके कि मरने के बाद कहाँ जाता है। भिखारी बोला, तो कोई सामान तो भेज दिया होगा आपने, किसी मंत्री को या सेक्रेटरी को, या वहाँ प्रबंध करने के लिए भेज दिया होगा ना। राजा बोला, तुम तो वही पागल हो, मैं ये कैसे संभव हो सकता है, वहाँ जब कोई जा ही नहीं सकता, यह सब कुछ कैसे हो सकता है। भिखारी बोला, फिर तो तुम्हें जाना है, वहाँ कोई चावल, आटा, दाल, आलू, कुछ राशन तो भेजना चाहिए था ना। राजा बोला, अरे पागल, मैं मर रहा हूँ और तुझे विनोद सूझ रहा है। भिखारी बोला, फिर भी कुछ तो भेजना चाहिए था, वहाँ कुछ तंबू भेज देने थे, जिसमें बिछाने के लिए पलंग, कुर्सियाँ, मेज, गलीचे। आखिर तुम राजा हो, कैसे वहाँ रहोगे। सवारी के लिए बग्घी, कोई मोटर गाड़ी, घोड़ा, कुछ दासियाँ वहाँ भेज दिए होते, रानियों को भेज दिया होता। अब तो राजा बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला पड़ा, बोला, अरे पागल, मैं जा रहा हूँ, वहाँ कुछ भी भेजा नहीं जा सकता, वहाँ कोई वस्तु नहीं जा सकती। भिखारी बोला, तो सुनो राजन, तुमने मुझसे कहा था ये छड़ी उसको दे दूँ जो मुझसे ज़्यादा पागल हो, इस छड़ी को तुम ही संभालो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और तुम सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे, और जो वास्तव में साथ जाएगा क्या तुमने वो इकट्ठा किया।
अब राजा की समझ में सब कुछ बात आ चुकी थी। तो ये कहानी इसलिए मैंने सुनाई कि आज के साधु सन्यासी सब कुछ ये कहते रहते हैं, धन इकट्ठा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब मिथ्या है। देखिए, भौतिकता और साधन सांसारिक लोगों के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल घर परिवार त्याग चुके हैं, उन्होंने घर परिवार त्यागा ही इसलिए था कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, परमेश्वर से मिलन करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, लेकिन उसी चीज़ को भूल गए। चलिए ठीक है, आप भी धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, वो भी बात ठीक है, लेकिन ये बात कहाँ तक ठीक है कि आप अन्य लोगों को गायत्री मंत्र से रोक देते हो। नहीं, इन लोगों को गायत्री मंत्र में क्या दोष दिखाई देता है जो अन्य लोगों को कह देते हो कि गायत्री मंत्र का जप मत करिए। खुद तो पाप के भागी होते ही हो गायत्री मंत्र के विषय में ऐसा कहकर, और लोगों को भी आगे बढ़ने से, अपना उत्थान करने से रोक देते हो। एक बार को कुछ कहूँ तो कथावाचक या साधु सन्यासी या जो भी हों, वो एक बार को पुरुषों के लिए तो भी गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कह देते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए तो बिल्कुल ही रोक देते हैं। कह देते हैं स्त्रियों के लिए तो बिल्कुल गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। एक बार को पुरुषों को तो भी कह देते हैं चलो ये नियम कर लीजिए, तब गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो आप। लेकिन स्त्रियों की जहाँ बात आती है, वहाँ कह देते हैं स्त्रियों को तो गायत्री मंत्र सुनना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई, स्त्रियों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो गायत्री मंत्र सुनना भी नहीं चाहिए, जपना भी नहीं चाहिए। चलिए, ये तो बात उनकी रही। ठीक है, तुम खूब धन जोड़िए, हमें नहीं लेना देना कुछ भी, क्योंकि धन जोड़ने पर सबका अधिकार है, सबकी अपनी अपनी सोच है और सब स्वतंत्र हैं। लेकिन गायत्री मंत्र से तो मत रोकिए किसी को। ये एक ऐसा रास्ता है कि इस पर सबको बढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ते रहना है। अरे भाई, जो कल्याण का रास्ता है उस मार्ग को तुम मना करते हो कि गायत्री मंत्र मत जपिए, गायत्री मंत्र कीलित है, शापित है। गायत्री मंत्र ही वास्तव में कल्याणकारी रास्ता है। ये दुनिया को पागल बनाने में, जो मैं सच्चे साधुओं की बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसे साधुओं का बहुत बड़ा हाथ है जो गायत्री मंत्र की महिमा को नहीं जानते और गायत्री मंत्र दूसरों से जपने को मना करते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई संसार में मंत्र नहीं है। दुनिया आज ऐसे रास्ते की तरफ भाग रही है जो सिर्फ और सिर्फ प्यारा लगता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा लगता है। भजन की तरफ नहीं भाग रही, ईश्वर का नाम जपने की तरफ नहीं भाग रही। गायत्री जप में कौन जपे भला, मन कहाँ लगता है गायत्री जप में, ये सोच लेते हैं। और कहिए तो कि और भी तरीके के भक्ति के जिनमें मन लगता है, जिनमें वो होती है, कहने को वो भक्ति के रास्ते पे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ और ही हो रहा होता है। ऐसे रास्तों पर ना भागिए, गायत्री मंत्र को अपनाइए। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इस मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। सब कुछ कीजिए, लेकिन गायत्री जप को मत छोड़िए, गायत्री जप को अपना लीजिए। जैसे इस दुनिया में सब कुछ छोड़ा जा रहा है, गायत्री मंत्र को यदि छोड़ दिया तो मैं वास्तव में बता रही हूँ, विनाश का रास्ता हमारा आरंभ हो जाएगा। क्योंकि गायत्री मंत्र साधु सन्यासियों की वो देन है, उनके ध्यान में आया था, मनुष्यों का, आम मनुष्यों का ही नहीं, सर्वसाधारण मनुष्यों का ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र हमारे ऋषि मुनियों के ध्यान में आया था। हमारे ऋषि मुनियों ने तभी गायत्री मंत्र पर रिसर्च की, तभी गायत्री मंत्र को जपा, तभी गायत्री मंत्र के अनुभव हम तक पहुंचाए और कहा गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बस दुनिया भागी जा रही है, धन संपत्ति इकट्ठा कर रही है, मकान बना रही है, बिल्डिंगें बना रही है, और तो और भौतिकता के नाम पर सब कुछ बन रहा है, लेकिन शरीर के लिए हो रहा है। ये सब शरीर के लिए हो रहा है, चमक दमक की तरफ भाग रही है दुनिया, लेकिन इस आत्मा की उन्नति के लिए कुछ नहीं। ये सब भी होना चाहिए, लेकिन आत्मिक उत्थान के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, एक बात सुनिए, बहुत सुंदर स्थान हो, हर प्रकार की सजावट से जगमगाता हुआ मधुर संगीत गूंजता हो, फूल खिले हों, केवड़े के भी, रात की रानी के भी, चंपा के भी, चमेली के भी, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, बहुत अच्छा सबका दिल लुभावने वाले संगीत चल रहे हों, वहाँ पर बहुत सब नाच रहे हों, गा रहे हों, जमघट लगे हुए हों, तो वहाँ पर सभी लोग भी नाचने गाने लग जाएंगे। कौन ऐसा होगा जहाँ जो इस तरह के वातावरण में एकदम खो ना जाए। और वहीं पर यदि आप गायत्री मंत्र की बात करने लग जाओ कि गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री मंत्र भजिए, तो कौन गायत्री मंत्र को जपेगा भजेगा, कहेगा इसमें कहाँ मन लगता है गायत्री मंत्र में। लेकिन वो ये नहीं जानते, ये नाच गाना, ये खुशबू,
ये सजावटी जगमगाता मधुर संगीत कब तक चल सकता है और इंसान इसमें कब तक रम कर रह सकता है। कुछ ना कुछ कर्म ऐसे भी करने होंगे जो हमारे लिए आगे हमारे जीवन में आने के लिए इस तरह के रास्ते पर चलना होगा जो आत्मिक उत्थान के लिए हो, आध्यात्मिक रास्ते पर हो। कुछ ऐसे कर्म भी करने होंगे जिससे हम भाग्य अपने कंट्रोल में कर सकें। कुछ इस तरह का वातावरण हमें बनाना होगा कि हमें परमपिता परमेश्वर से हमारा मिलन हो जाए। कुछ इस तरह का हमें करना होगा कि गायत्री माँ के आंचल में बैठें और नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करें। गायत्री माँ से हमें इतना प्रेम करना होगा कि गायत्री माँ हमें हर तरह की ये साधन है ना, भौतिक साधन, इनके साथ साथ आध्यात्मिक रास्ते पर भी ऐसे लेती चली जाएं कि ये लोक ही नहीं परलोक भी हमारा सुधर जाए। भूमि ऊबड़ खाबड़ कांटों से भरी कच्ची और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अथक परिश्रम करके ही भूमि उपजाऊ बनती है, तब हमें अन्न प्राप्त होता है। इसी तरह से इस आत्मा को भी परमात्मा से मिलाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। और रास्तों की तो मैं नहीं कह रही, लेकिन अन्य रास्तों पर जाकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन यदि गायत्री मंत्र के रास्ते पर जाकर के आप परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बनाना चाहते हो गायत्री मंत्र को, तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस गायत्री मंत्र के निरंतर जप करने हैं। अन्य रास्तों पर चलकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अन्य रास्तों पर, लेकिन गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलकर कोई मेहनत का मतलब नहीं। जैसे आपने देखा है कि खेती, कई लोग, एक उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी में बीज डालो, बस पानी की ही आवश्यकता होती है और खेती बहुत अच्छी हो जाती है उस उपजाऊ मिट्टी में। इसी तरह से वो उपजाऊ मिट्टी हमारा गायत्री मंत्र है, उसे हम उपजाऊ मिट्टी ही कहेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई उपजाऊ नहीं हो सकता। उसमें किसी भी तरह का बीज डालो, हर तरह का बीज बहुत अच्छा चलेगा। इतनी उपजाऊ मिट्टी गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र का जप करो, उस उपजाऊ मिट्टी में अपना जप का बीज डाल दो। गायत्री मंत्र निरंतर जपते चले जाओ, चाहे तुम कैसे भी बीज हो, चाहे तुम कैसे भी बीज मतलब कैसा भी व्यक्तित्व हो, कैसे भी आचरण के हो, किसी भी प्रकार के हो, गायत्री मंत्र अपने अनुसार तुम्हें उपजाऊ बना देगा। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे कर देगा कि तुम हर किसी के लायक हो जाओगे, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, हर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होगा। गायत्री मंत्र को अपनाइए। गायत्री मंत्र ही वो उपजाऊ मिट्टी है जिससे तुम बहुत हरियाले और चारों तरफ सबके दिल को खुश करने वाली फसल बन जाओगे। यहाँ गायत्री मंत्र को उपजाऊ मिट्टी क्यों कहा गया है? यहाँ गायत्री मंत्र को उपजाऊ मिट्टी मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि गायत्री मंत्र में वो सब कुछ गुण हैं जो इस संसार के किसी भी मंत्र में नहीं, किसी भी जप में नहीं, किसी पूजा में नहीं, किसी पाठ में नहीं। यदि खेती से तुलना की जाए तो खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए व्यक्ति को उपजाऊ मिट्टी में जब बीज डालेगा, किसी भी तरह का बीज डालेगा, वो हर तरह का बीज बहुत अच्छे से चलेगा। इसी तरह से जब साधक गायत्री मंत्र का साधक गायत्री मंत्र के जप करेगा, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, लेकिन गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलने के बाद वो एक ना एक दिन निष्पाप हो जाएगा। गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलकर उसके पाप शून्य हो जाएंगे एक दिन। और ये मैं कई सारी वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कैसे शून्य हो जाते हैं। देखिए, पापों का भुगतान तो सभी को करना होता है। मैं ये वाली बात भी कई वीडियो में बताई है कि जब गंगा पुत्र भीष्म के ही पाप माफ़ नहीं हुए, उनको भी अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ी, तो आम मनुष्य की तो बात ही क्या है। कहते हैं गंगा में नहाने से पाप धुल जाया करते हैं, लेकिन गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं तो वो तो गंगा पुत्र भीष्म थे, उनको भी अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ी। जो अनजाने में पाप किया था शायद उन्होंने, अब पता नहीं मुझे तो जानबूझ के किया था या अनजाने में किया था, लेकिन बताते हैं ना। तो फिर आम मनुष्य को की तो बात ही क्या है, आम मनुष्य की तो औकात ही क्या है कि वो पापों की सज़ा ना पाए। तो पापों का भुगतान तो सबको करना पड़ता है, लेकिन गायत्री मंत्र का साधक जो होता है ना, वो पापों को भुगतता है, कर्मों की सज़ा भुगतता है, लेकिन माँ गायत्री उसे इतनी शक्ति दे देती हैं कि वो पाप भी, वो कर्म जो करते हैं, दुख जो उसके जीवन में पाप कर्म के
कारण जो दुख आते हैं उसके जीवन में वो उसे बहुत छोटे लगते हैं, और दुख इतना ही मिलता है उसे जितना साधक सहन कर सके। और धीरे धीरे कुछ पाप तो ऐसे भी होते हैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, जो सीधे सीधे जैसे हवन कुंड में सामग्री डाली और वो धुंधु करके जल जाती है, ऐसे ही गायत्री मंत्र का साधक जो होता है उसके भी पाप, कुछ पाप, सभी पापों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ, कुछ पाप गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव के कारण, तेज के कारण खत्म हो जाते हैं। तो गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, इसकी महिमा तो जितनी कही जाए इतनी कम है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसे जो जपे, जो भजे, वो सुमार्ग पर भी चलेगा और उसका बाहर से भीतर से हर तरह से कल्याण ही कल्याण है। इसलिए मैंने गायत्री मंत्र को उपजाऊ मिट्टी कहा। आप कितने भी गलत रास्ते पर निकल गए हो, कितने भी बड़े पापी हो, कितना भी गलत रास्ता आपने अपना लिया हो, चाहे कितने भी भूलवश या फिर अज्ञानवश आपसे कुछ काम ऐसे हुए हों जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र के सानिध्य में आ गए हो, माता गायत्री का आपने हाथ पकड़ लिया है, माँ गायत्री को अपना मान लिया है, तो मैं आपको सत्य बता रही हूँ, आपका कल्याण अवश्य होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने के बाद आपको सांसारिक सुख तो मिलेगा ही, लेकिन परलोक भी आपका सुधर जाएगा। इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी दुख नहीं मिल सकता, उसको दुख आते हैं लेकिन उसके कर्मों के कारण आते हैं, लेकिन वो उन दुखों से भी वो पार पा जाता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जब साधक जपने लगता है तो नशा दिन दूना रात चौगुना होने लगता है। गायत्री मंत्र का एक बार नशा करके तो देखो, सारे नशे भूल जाओगे, सारे नशे खत्म हो जाएंगे जब गायत्री माँ से प्रेम हो जाएगा। अपार प्रेम करिए माँ से, अपार प्रेम करने के बाद तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। ये केवल दिल बहलाने के लिए नहीं होता है गायत्री मंत्र की जी, मैं दिल बहलाने वाली बातें कह रही हूँ आपको जी, बहुत अच्छी लग रही हैं कि गायत्री मंत्र के विषय में मैं दिल बहलाने के लिए कह रही हूँ। मैं दिल बहलाने के लिए नहीं कह रही, मैं वास्तव में सभी साधकों से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि सभी साधक गायत्री मंत्र का जप करें। केवल मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकालें। कुछ लोग तो थोड़ी सी ही वीडियो देखते हैं और बंद कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यदि जिनको प्रेरणा मिल रही है, जिनको ये बात सत्य लग रही है, कम से कम वो तो गायत्री मंत्र का जप करें। इससे परे कुछ नहीं। इस दुनिया के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रूप हैं, परंतु इन लोगों को तो इस दुनिया के रंग रूप के सिवा कुछ पता ही नहीं कि गायत्री मंत्र क्या है। जो गायत्री मंत्र का जप ही नहीं करते वो क्या जानेंगे गायत्री मंत्र के बारे में, कि इससे परे कुछ भी नहीं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। गायत्री मंत्र एक ऐसा जप है कि जो इसमें खो जाता है उसका लोक और परलोक सुधरने के साथ साथ इस दुनिया के आवागमन से भी मुक्ति मिल जाती है। ये बात सत्य है, उनको फिर कुछ भी नहीं भोगना पड़ता, वो फिर रोते नहीं, सब कुछ तो उन्हें मिल जाता है माँ गायत्री के सानिध्य में आकर। क्योंकि ये इंद्रियों का सुख, भौतिकता वाले सुख, इस संसार वाले सुख, ये जब तक ही हैं जब तक ये शरीर है। जब तक ये शरीर है तब तक हमें हर किसी से लगाव भी है, चाहे वो अपना बच्चा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, उससे तभी तक लगाव है जब तक ये शरीर है। इस संसार में हर कुछ चाहिए हमें, सब सुख सुविधाएं चाहिए, वो सब कुछ तब तक हैं जब तक ये शरीर है। जब तक शरीर है तब तक सब कुछ चाहिए, लेकिन शरीर खत्म होते ही इन सब की कोई अहमियत नहीं होती। वहाँ अहमियत होती है तो कर्मों की, जो कर्म किए हैं, वहाँ अहमियत होती है तो आत्मा की तृप्ति के लिए आपने क्या किया, इस चीज़ की आवश्यकता होती है। और आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। करते हैं इस दुनिया में हम कर्म, तो इस दुनिया में ही हमें उनका भुगतान भी करना होता है। परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसकी कई सारी आंखें हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। जो कर्म किए हैं उनका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए कहते हैं प्रमुख कर्म होता है। जब कर्मों का भुगतान करते हैं तब हम बहुत रोते हैं, फिर हमसे कुछ बन नहीं पाता। इसलिए गायत्री जप करके कर्म भी सुधारें, लोग भी सुधारें, परलोक भी सुधारें। यही कर्म प्रमुख है कि गायत्री जप करें।
बाकी के जो और कर्म हैं वो तो माँ गायत्री स्वयं ही हमें सुधार देंगी फिर।